हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, आपके कंप्यूटर के टाइप्स और उसकी हिस्ट्री की बारे चर्चा करी थी। आज हम लोग करेंगे क्या, कंपोनेंट्स की चर्चा। कंपोनेंट्स क्या होता है, उसमें से देखेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। नहीं, सारे इनपुट डिवाइसेस को एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। चलिए तो चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है? देखिए, बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बता रहा है कि इनपुट से आउटपुट यानी कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, वो सारा प्रोसेस दिखा रखा है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में कैसे कैसे कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की, तो सबसे पहले हमारा इनपुट यूनिट होता है। ठीक है, उस जैसे ऑन करते हैं तो फिर यहाँ कंट्रोल यूनिट यानी सीपीयू के तहत ये सारा काम होता है। फिर वो चीज रैम में जाता है, मेन मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को, और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन जाके फिर आउटपुट बनता है और यहाँ फिर क्या इंफॉर्मेशन मेरा बाहर आ जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, कंपोनेंट ऑफ क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं इसको। अब इसमें सबसे पहला जो काम है हमारा इनपुट यूनिट का या इनपुट डिवाइस का, तो इनपुट डिवाइस की चर्चा हम पहले करते हैं एक एक करके। ये देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में मॉनिटर भी आ गया, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, है ना, ये सारा चीज हम एक एक करके भी पढ़ेंगे। कंप्यूटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर, है ना, ये सारा चीज हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो है आपका इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिटेल में इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, आपका जो क्वेश्चंस आता था वो सिंपली बोल देता कि भाई साहब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में बता दो कि ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट है। लेकिन अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा और अंदर उसमें जाया जा रहा है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो चर्चा नहीं करनी है कि आपको एक फंक्शंस की भी एक एक करके याद रखनी, इतनी ज्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे कि इसको दिया किसने, है ना, फिर कीबोर्ड दिया किसने, कीबोर्ड में कितने वर्ड्स होते हैं, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, अजर्टी कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है, क्वालिटी क्या होता है, तो इसकी चर्चा हमें करनी है। आइए तो सबसे पहले समझते हैं इनपुट डिवाइस होता क्या। देखिए, इनपुट डिवाइस का क्या मतलब हुआ कि वैसा डिवाइस जहां पे डेटा को क्या, डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। जो जैसे बोला था, डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो वो सारा डिवाइस जिसको यूज किया जाता है भाई डेटा और इंस्ट्रक्शन पहुंचाने का, कब तक, कंप्यूटर तक, तो वो सारा क्या बोलते हैं, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करते हैं वो इंफॉर्मेशन तुरंत किसको देता है, जैसे कीबोर्ड पे मैंने यहाँ क्लिक किया वो इंफॉर्मेशन तुरंत देगा कंप्यूटर को। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई जैसे आपने एंटर क्लिक किया वो आगे बढ़ा देगा, आपने कोई वर्ड्स लिखा उससे आगे बढ़ जाएगा। तो वो सारा चीज माउस के थ्रू भी हम क्या करते हैं, वो माउस को क्लिक करेंगे राइट तो सेलेक्ट हो जाएगा, है ना, ये सारा चीज काम करते हैं। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम की चर्चा भी, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई वीडियोस आप देखते होंगे यूट्यूब पर, आपको बैठे हुए एक साइड छोटा सा कोना साइड में वो दिख रहे होंगे और साइड में एक बोर्ड से लिख रहे होंगे। ठीक है, तो जो साइड में कॉर्नर सा वो दिखते हैं ना, वो कंप्यूटर में ही एक कैमरा लगा दिए जाते हैं, छोटा सा कैमरा होता है, मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा, वो ही लगा दिया जाता है और उसके थ्रू क्या फिर आगे की पढ़ाई करते हैं और उसी वेबकैम में से वो साइड में दिखते हैं। ठीक है, हाँ जी, उसी तरह से बारकोड रीडर क्या है, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, टच स्क्रीन, ये सारे की चर्चा हमें एक एक करके करनी है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं क्या, कीबोर्ड में। देखिएगा जी, कीबोर्ड पहले आप ये ध्यान दीजिए कि कीबोर्ड कितने ये होते हैं, उसमें कितने की होते हैं। तो सर कीबोर्ड में पहले क्या था सर, 104 होते थे, अब 108 होते हैं। लेकिन उसमें से भी अगर 3 कीज हटा दिए जाएं, कौन कौन से 3 कीज, तो सर 3 की जो होंगे वो कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट, अगर ये 3 की एडिशनल हटा दिए जाएंगे तो 105 की हो जाते हैं। तो बोलेंगे सर वो क्यों हटा दिए जाएंगे, क्या रीजन है, तो देखिए ये 3 के डबल होते हैं। ठीक है, आपके जो ये देखिए आपका जो ये कीबोर्ड है उसमें से 3 की डबल होते हैं, यहाँ भी होते हैं, ठीक है, एक इधर भी होते हैं। तो ये पार्ट ये देखिए, कंट्रोल यहाँ और एक क्या है, अल्ट भी आपके कहीं होगा, देखिए। ठीक है, तो एक अल्ट भी है तो उसको भी क्या करते हैं, 3 होता है, तो इसीलिए डबल होता है। तो अगर आप इसको कम कर दें, 3 अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये तीनों अगर कम कर दें तो कितना बचता है, 105। तो एक चीज और इसमें ध्यान के रखिएगा कि 108 भी की होते हैं ना,
अब यहाँ 101 क्यों दिया सर, ये देखिए विंडो की के साथ अगर हो तो 104 या 105 की होता है, ठीक है, 105 भी होता है, और अगर विंडो की के अलावा बात करें तो 101 होता है। तो आप इसको एक बात ध्यान रखिएगा, ये 108 कीज वाला जो है ये भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है और 104 भी हो सकता है, तीन हो सकता है। सर अब क्वेश्चन आएगा तो किसको हम वैलिड मानेंगे? अगर ऑप्शंस में आपका 108 अवेलेबल है तो आप तो 108 आपको मानना पड़ेगा, और अगर मान लेते हैं 108 के अलावा 104 105 है तो आप उसमें से मतलब कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। लेकिन अगर तीनों दिया हो तो तीनों में 108 कंपलसरी है, वही आपको आंसर देना होगा, ठीक है। अब चलिए, अब आपको देखिए कीबोर्ड, ये कीबोर्ड तो मैं आपको ओरिजिनल यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, वैसे स्क्रीन पे भी आपको शो रहा होगा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, है ना, ये कीबोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, अब दिख रहा है, ये देखिए, है ना, ये कीबोर्ड, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसको तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाते हैं इस पे, तो वहीं पे जो आपका वर्चुअल है उसको देखते हैं और उसमें से चीजों को समझते हैं, क्लियर बात? हाँ जी सर, आइए तो देखिए अब एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक होता है एस्केप की, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, एस्केप की, और F1 से F9 यही है ना, सॉरी F12, तो ये होता है क्या, इसको बोलते हैं फंक्शन की, क्या बोलते हैं, फंक्शन की। और ये होता है न्यूमेरिक कीपैड। देखिए ये क्या ना, ये जरूरी नहीं है कि हर कीबोर्ड में हो, अगर आप छोटा कीबोर्ड लेंगे तो उसमें ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिक क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है सर, न्यूमेरिक कीबोर्ड का क्या कोई वैल्यू नहीं, एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं है, ये आपके इजीनेस को करने के लिए किया जाता है, भाई कोई काम इजी तरीके से हो जाए, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 यहाँ है, 1 2 3 4 5 यहाँ, तो जो आपके इजीनेस मतलब आप सही तरीके से इजी के थ्रू यहाँ वजह से कैलकुलेटर की तरह दिया है तो आप इसको इजी की वजह से कर लें, बस यही है। बाकी न्यूमेरिक की होना ना होना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूमेरिक की आपका इस ऑलरेडी एक और इसमें होता है ऑलरेडी, यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ भी होता है ना, हाँ जी इस जगह पे होता है। आप देखना जब भी आप देखोगे कीबोर्ड तो आपको ये चीज नजर आएगा। अब चलिए इसको देखिए, यहाँ पे एक होता है एंटर की, जिसके थ्रू क्या करते हैं सर, एंटर करने के बाद आगे का प्रोसेस बढ़ जाता है। ऑल्ट की एक होता है, फिर देखिए ये स्पेस बार की है, इसको बोलते हैं कंट्रोल की, ठीक है, ये होता है टैब, ठीक है, ये देखिए आपका इसको बोलते हैं शिफ्ट की, यहाँ होता है ये कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक तो आपको पता है कि बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है, नहीं कि जैसे स्मॉल से बड़ा बिग लेटर करना हो आपको, कैपिटल लेटर, तो फिर ये हो गया कर्सर की, है ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इतने तरह के की आपके क्या होते हैं कीबोर्ड में होते हैं, तो बेसिकली आपको ये सब नॉर्मल चीज के लिए ध्यान में रखना है। ये देखिए इस चार्ट में आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, हाँ ये देखिए अब आपको इसमें दिख रहा होगा, एकदम बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। देखिए इसको ES की बोलते हैं, ठीक है, इसको टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट की, कंट्रोल की, FN की। देखिए ये यहाँ पे, हाँ बहुत सारे ये में क्या रहता है ना, एक नया बटन देता है यहाँ, इसको FN लिखा हुआ रहता है। FN क्लिक करने के बाद फिर आप FN के साथ F1 F2 3 F4 दबाइएगा तो वो बटन काम करेगा। इसी तरह से ये लेटर की है, ये सारे ये देख रहे हो, ये ब्लू वाला ये सारा लेटर की है, ठीक है, इसको बोलते हैं ये लेटर की, इसको बोलते हैं स्पेस बार, इसको बोलते हैं ऑल्ट की, ये सिंबल की है, एरो की है। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, कितने तरीके के वेरियस टाइप के कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड में, वो ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि सर अल्फाबेटिक की कितने होते हैं, फिर न्यूमेरिक कीज कितने होते हैं, फंक्शन की कितने होते हैं, अब पूछे जाने लगा। पहले क्या था, नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जाता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो देखिए की तो हमारे 5 तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशल कीज कुछ कुछ होते हैं, इसलिए इसमें मेंशन कर दिया गया कि कीज 6 तरह के होते हैं। तो कीज आपको ये बात ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखेंगे कि जब डेस्कटॉप या नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें तो वो 5 तरीके के होते हैं कीबोर्ड, मतलब ये नंबर्स, ठीक है, ये कीबोर्ड का टाइप जो है वो 5 तरह का होता है। लेकिन अगर बात किया जाए लैपटॉप या मल्टीमीडिया के लिए, लैपटॉप या मल्टीमीडिया के लिए तो 6 तरह के, मतलब 6 टाइप के क्या होते हैं आपके कीज होते हैं, 6 टाइप के कीज होते हैं, ठीक है। हाँ जी, और एक चीज और ध्यान रखिएगा जो मेरे से ये छूट गया, देखिएगा जो कीबोर्ड का किस किस तरह का कीबोर्ड होता है, तो ये भी बात ध्यान में समझिएगा। सबसे पहले एक आता है अजर्टी, किसको बोलते हैं अजर्टी, ये ध्यान में रखिएगा, बताता हूं। ये कहां से आया था सर, फ्रांस से आया था, फ्रांस से आया, ठीक है। दूसरा होता है डिविरोक, ये इसको दिया था अगस्त डी वोरक ने,
ठीक है। और तीसरा होता है क्वर्टी। क्वर्टी ये इसको दिया है क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स ने। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब इसमें फर्क क्या है सर? देखिए अजर्टी जो था वो सबसे पहले, मतलब इसको बोला गया कि इस तरह का कीबोर्ड यूज करने वाला सबसे पहला ही था। फिर डीवरेक्ट ये भी बाद में आया, बोला ये इजीनेस जो बिगिनर है, ये किसके लिए? ये बिगिनर्स के लिए। बोला ऐसा ये इन्होंने कहा है, मैं नहीं मान रहा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं मान रहा, इन्होंने ये कहा है। तो ये बिगिनर के लिए ये कीबोर्ड है, जो बिगिनर शुरुआत है तो उसके लिए ये कीबोर्ड अच्छा होता है। लेकिन हम लोग जो अभी करंट में शुरू से अंत तक जो यूज करते आए हैं वो यूज करते आए हैं क्वर्टी, शुरू में भी और अभी में भी। सर क्या होता है, कैसे पता चलेगा क्वर्टी? एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा क्वर्टी कहां होता है, ये देखिएगा QWERTY आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जहां मैं एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लेता हूं, ये देखिए। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड निकालिएगा और वहां पे देखिएगा क्वर्टी। मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख पाए। ये देखिए ये क्वर्टी है ना, तो अभी जो हम लोग कीबोर्ड यूज करें वो है क्वर्टी कीबोर्ड। ठीक है, और यही बेस्ट कीबोर्ड माना गया है। ठीक है, इसके लिए तो ये क्या डिजाइन ऑफ कीबोर्ड है। चलिए अब नेक्स्ट चलें सर। लेकिन जो फास्टेस्ट कीबोर्ड कौन सा कहलाएगा लेआउट के लिए? तो फास्टेस्ट कीबोर्ड जो होता है वो डीवरॉक होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये फास्टेस्ट बिगिनर वाला जो है वो फास्टेस्ट कीबोर्ड है, बिगिनर एंड फास्टेस्ट, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? क्वर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। आइए अब चलते हैं, देखिए अल्फाबेट की क्या होता है सर? ए टू जेड से जो की होता है हम लोग को पता है। ए टू जेड का ये जो की, ये वाला पार्ट देखिए, यहां से जो यहाँ पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है? अल्फाबेट की है। न्यूमेरिक की सर, न्यूमेरिक की 1 2 3 4 5 6 7 यही वाला हो गया। ठीक है, और फंक्शन की F1 से F12 तक, ये दिख रहा है आपको? फंक्शन की नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए फंक्शन की यहां से लेकर यहां तक, ये वाला। और कौन सा की है सर? स्पेशल सिंबल की। अब देखिए @ होता है, हैज होता है, फिर परसेंटेज, एंड, ये सारा जो की है इसको स्पेशल सिंबल्स की बोलते हैं। ये सब इसी में देखिए, यहाँ है, ठीक है, यहाँ ये सारा स्पेशल सिंबल की बोलता है। फिर उसके बाद है कर्सर कंट्रोल की, जिसको नेविगेशन की बोलते हैं, एरो वाला। ये देखिए एरो वाला की, ये देखिए ये एरो की। ठीक है, अब क्या बोला? उसके बोला की फॉर मोर टू की कंट्रोल। देखिए होम का यूज करते हैं बिगिनिंग ऑफ लाइन और डॉक्यूमेंट के लिए, एंड का यूज करते हैं एंड लाइन में पहुंचने के लिए। अभी इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आप किसी पेज को खोल के रखे हुए हैं, ठीक है, और अगर आपको एकदम लास्ट पेज पे और या कहीं भी है, तो आपको शुरुआत के पेज पर पहुंच जाना है, तो आपको दबा देना है बटन होम बटन। जैसे दबाएंगे आप पहुंच जाएंगे कहाँ? शुरुआत के पेज पर। जैसे मैं अभी ये एक पेज पे हूँ, देखिए ये मैं पेज पे हूँ, एक मिनट, हाँ ये पेज पे हूं मैं अभी, ये देखिएगा मैं ये पेज पे हूं। अब इससे मुझे शुरू वाले पेज पे जाते, पेज नंबर कितना है? 33, और मुझे शुरू वाले पेज पे जाना, मैं होम बटन दबा दूंगा तो ये चला जाएगा ऊपर। उसी तरह से एंड लाइन है, अगर डॉक्यूमेंट के आप एंड लाइन में पहुंचना चाहते हो, आपको एंड बटन दबा देना। पेज अप, कर्सर को गोज टू बैक पेज, पेज अप होता है बैक पेज में। 33 से 34 नंबर पेज जाने के लिए हो जाएगा क्या? पेज अप, और पेज डाउन होता है नेक्स्ट पेज हो गया ना। 33 से 32 के लिए होता है पेज अप, और पेज डाउन होता है नेक्स्ट पेज के लिए। 33 से 34वां नंबर पेज पे जाना है तो आपको पेज अप बटन क्लिक करना है। चलिए उसके बाद है स्पेशल की। स्पेशल की में पंक्चुएशन की हो गया, अल्फा न्यूमेरिक की हो गया, सिस्टम की हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या होते हैं? ये ध्यान लीजिए, मॉडिफायर की होता है, ये देखिए ये इसको बोलते हैं, जैसे शिफ्ट बटन, कॉम्बिनेशन की, ये मॉडिफायर की होता है। F9 फंक्शन बटन, ठीक है, कंट्रोल अल्ट, ठीक है, कमांड, ये सारे के सारे क्या? फिर ऑप्शन। उसके बाद होता है क्या? टॉगल की कैप्स लॉक को बोलते हैं, निम लॉक को, स्क्रॉल लॉक को, और इंसर्ट को, इसको बोलते हैं क्या? टॉगल की। क्लियर है बात? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अभी ये नहीं पढ़ना है कमांड की क्या होता है, क्या कमांड है, ऑल्ट की क्या होता है, क्या कमांड है, ऐसे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब दूसरा जो चलते हैं वो चलते हैं माउस पे। ठीक है, तो भाई साहब माउस किसने दिया?
सवाल होना चाहिए कि माउस किसने दिया। ठीक है, तो देखिए ये है जो है डीआर लिखा हुआ है ना, डगलस है इनका नाम, डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, माउस को किसने दिया? डगलस एंजलबर्ट ने, यही इनके डेवलपर हैं। ठीक है, तो माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, जो पॉइंट करने के काम आता है। क्लियर बात? ये देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है इट इज अ डिवाइस दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन अ मॉनिटर। तो जो मॉनिटर पर यानी कि जो स्क्रीन पर जो आपका मूवमेंट दिखाता है वो कौन दिखाता है? माउस। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये क्या है? ये माउस है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, ये ठीक है, तो जैसे ही राइट क्लिक किया यहां, तो आपका क्या होगा? माउस चला जाएगा मॉनिटर पे और वो कर्सर धीरे 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 उस पे शो होने लगेगा। फिर राइट क्लिक कर सेलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, और ये फिर जो बटन देख रहे हो, जो मैं ऊपर कर रहा हूं तो ये ऊपर हो रहा है, देखो देखो ये इसी माउस से हो रहा है, ये देखो हो रहा है ना। तो ये कैसे हो रहा है? ये स्क्रॉल की बोलते हैं इसको। स्क्रॉल की करने का क्या यूज है? ऊपर और नीचे करने का यूज है, देख लो। ठीक है, ये मेरे हाथ में जादू है, देखो जादू। ठीक है, तो ये जादू के थ्रू हो रहा है, समझ में आई बात? तो ये माउस का ये यूज है। क्लियर है? अब इसको देखिए सेलेक्ट भी करेंगे तो सेलेक्ट भी होगा, देखो वहां पे कर्सर आ गया, ये देखो इस जगह पे आ गया ना, इस जगह पे देखो। फिर ठीक है, इसको मैं ये थोड़ा सा ये करूंगा, देखो देखो कर्सर वहां पे क्लिक कर रहा है, समझ में आई बात? तो ये यूज किसका है? माउस का। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं। चलिए अब ये चीज हो गया। क्या कह रहा है फिर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इट इज एन इनपुट डिवाइस ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। कह रहा है इट बिकम्स पॉपुलर बिकॉज ऑफ नाउअडेज, इन दिनों ये पॉपुलर हो गया है। ग्राफिकल जीयूआई यूज, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको यूज किया जाता है। 3 बटन होते हैं माउस में, बिल्कुल सही बात है, 3 बटन ही होता है, लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक जो आपका ड्रैग करने के लिए बटन होता है, सॉरी ड्रैग करने के लिए बोल रहा हूं, स्क्रॉल करने के लिए जो बटन होता है। ठीक है, गोल वाला। देखिए लेफ्ट बटन क्या यूज करता है? यूज फॉर क्लिक करने के लिए लेफ्ट बटन का यूज करते हैं, डबल क्लिक करने के लिए, पॉइंट और ड्रैग करने के लिए। तो लेफ्ट बटन एक बार मैं फिर आपको माउस दिखाऊं। हाँ देखिए ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये किसके लिए हो गया? क्लिक करने के लिए। जैसे क्लिक, देखिए आगे क्लिक हो गया। ठीक है, अब इसको मैं बैक कर देता हूं, चलिए बैक हो जाए भाई साहब। फिर अब उसका डबल क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, देखना है? देखिए 1 मिनट मैं दिखाता हूं आपको डबल क्लिक करके, ये देखो सेलेक्ट हो गया ना। ठीक है, अब इसको हटा दो। ठीक है, उसके बाद फिर ड्रैग करने के लिए, ड्रैग तो यहां से ड्रैग तो नहीं होगा, कोई चीज है नहीं, वरना मैं ड्रैग करके भी आपको दिखा देता। ठीक है, वो ड्रैग भी हो जाएगा। और उसी तरीके से राइट बटन जो है, मतलब ये वाला बटन, इस साइड वाला बटन, आपने हाथ के राइट साइड वाला, तो वो क्या करता है? यूज फॉर स्पेशल पर्पस लाइक ओपन डायलॉग बॉक्स टू सी प्रॉपर्टी। डायलॉग बॉक्स कहने का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पे जो कुछ आपका लिखा होता है ना राइट में, जैसे यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हो तो आपको दिख जाता है न्यू प्रॉपर्टीज, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज आपको दिख जाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं। और जो सेंटर बटन होता है ऑल्सो कॉल्ड स्क्रॉल, यूज टू अप डाउन दी डॉक्यूमेंट को अप डाउन करने के लिए यूज किया। ये देखिए, देख रहे हो? देखो मैं आपके सामने ही अप एंड डाउन कर रहा हूं, है ना? हाँ ये देखिए, ये इसका काम है स्क्रॉल बटन का। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चले। हाँ जी, अब क्या होता है? ये देखिए मैंने पिक्चर दे रखा है, ये देखिए ये स्क्रॉल व्हील है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के लिए होता है। ये राइट बटन माउस है, ये लेफ्ट बटन है, और एक साइड बटन भी होता है, इसमें आपको सपोज दिखते रहता है। ये बेसिकली इसका कोई यूज नहीं है, मेन ये यूज जो है यही तीनों बटन का है। ठीक है, हाँ जी सर। अब चलिए चलते हैं स्कैनर पे। तो स्कैनर क्या होता है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात समझिएगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये कॉपी है, हम लोग जाते हैं जेरॉक्स कराने के लिए जाते हैं, या फोटो, जब हम लोग अपनी वो छोटा फोटो होता है ना, जब एग्जाम के लिए होता है, तो क्या होता है हमें फोटो खिंचाने का मन नहीं करता, तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं, बोलते हैं भैया एक काम करो, इसी छोटे वाले फोटो से क्या करो, मेरे बड़ी वाले फोटो निकाल दो। तो हम लोग ऐसे लेके जाते हैं, फोटो लेके जाते हैं, और फिर बोलते हैं भैया एक वहां पे मशीन रखा होता है, वो ओपन करता है, उसमें डालता है, चीज स्कैन हो जाती है, वही चीज चला जाता है किसमें? सॉफ्ट कॉपी सिस्टम में। और सिस्टम में जाने के बाद फिर उसको वो मेरे को प्रिंट करके दे देता है। तो दैट इज स्कैनर। स्कैनर का मतलब क्या कि सर जो मेरा हार्ड कॉपी है, उस हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चले जाना, दैट इज पार्ट ऑफ स्कैनर। अब स्कैनर बहुत तरीके का होता है, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, एक होता है हैंडहेल्ड स्कैनर। क्या होता है आइए इसकी चर्चा करते हैं। वैसा फ्लैट बेड स्कैनर होता है जो बड़ा वाला स्कैनर होता है, डब्बा वाला, और हैंडहेल्ड स्कैनर होता है जो हाथ में लेकर नहीं स्कैन करते हो। हाँ जी, जैसे गूगल लेंस ऐप का गूगल पे पे यूज करते हो तो वहां स्कैन करने के लिए यूज करते हो। वैसे हैंडहेल्ड स्कैनर वो नहीं है, लेकिन आपको पता होगा मॉल में, अभी एक एक करके देखेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो मॉल में जब जाते हो तो वो जब बिस्किट खरीदते हो तो पीछे से करता टिक टिक
करते हैं वैसे करते हैं ना, तो वो वाला स्कैनर क्या होता है सर, उसको हैंड हेल्ड स्कैनर बोलते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है स्कैनर क्या है, इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन रीड टेक्स्ट or illustration printed on a paper and translate into a digital form. The main advantage of this scanner is that the data need not be entered separately, resulting in saving a lot of time. तो क्या बोला कि एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो किसको रीड कर सकता है और जो भी इलस्ट्रेशन है इसको प्रिंटेड फॉर्म को आपको डिजिटल फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकता है। समझ रहे बात को एकदम। तो इसको सिंपल याद रखिएगा कि जो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दे। कह रहा था मेन एडवांटेज क्या है इस स्कैनर का कि हमको डेटा नीड नॉट बी एंटर्ड सेपरेटली, डेटा को एंटर करने की जरूरत नहीं है, सारा एक साथ रख देते हैं, वो स्कैन कर लेता है और फिर हमको रिजल्ट उसके बाद दे देता है। अब फ्लैट बेड स्कैनर का मतलब समझिए, कह रहा है ऑल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप स्कैनर्स आर द मोस्ट वर्सेटाइल एंड कॉमनली यूज्ड स्कैनर्स। इन फैक्ट दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी इट रिलेट्स टू द फ्लैट बेड स्कैनर्स। आप देखिए ये फ्लैट बेड स्कैनर वो बड़ा वाला स्कैनर होता है ना, जो गोल डब्बा टाइप का होता है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। और हैंड हेल्ड स्कैनर बोलते हैं जो आपका हाथ में पकड़ के स्कैन किया जाता है। कह रहा है यूज द सेम बेसिक टेक्नोलॉजी एज अ फ्लैट बेड स्कैनर बट रिलाइड ऑन द यूजर टू मूव देम इंस्टेड ऑफ ए मोटराइज्ड बेल्ट। This type of scanner typically does not provide good image quality. However, it can useful for quickly capturing text. Scanner are two types. दो टाइप के स्कैनर होते हैं, ये वाला हैंड हेल्ड दो टाइप के स्कैनर होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल स्कैनर, एक होता है MICR। क्लियर है बात। अब ये देखिए ये जो फिगर आपको दिखा रहा है, ये फिगर आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ये फ्लैट बेड स्कैनर है। फ्लैट बेड स्कैनर समझ में आ रहा है, मतलब वो वाला देखिए, ये इसको जो उठाता है, ये नहीं था एक था स्कैनर, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये फोन है, ये मैं बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो फोन के साथ ही मान लो ये फोन है और ये कैसे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बंद रहता है, ऐसे उठाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट डालते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं, फिर वो एक बटन टिपते हैं, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बात। तो ये ऐसे वाला स्कैनर। उसके बाद है हैंड हेल्ड स्कैनर। अभी देखो हाथ में पकड़ने वाला जैसा, ये देखो ये हाथ में पकड़ने वाला जैसा नहीं है, हाँ जी, तो उसको बोलते हैं कि हैंड हेल्ड स्कैनर। अब देखो जो ऑप्टिकल स्कैनर है वो तीन तरह के होते हैं। पहला कौन, जिसको बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब इसमें ये क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब होता है एक हमारे पास ऐसा मशीन, एक ऐसा तरीके का चीज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हर कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको एक उपाय, एक अच्छा सा उपाय बताऊं, मान लो जो इतना नोट्स बनाता हूं मैं ये सारा नोट्स बनाता हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इतना टाइप करने बैठेंगे तो दिन लग जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जब मान लो जहां से कोई कंटेंट उठाना होता है, किसी जगह से हमको देखना पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चल जाते हैं गूगल में। अब जब जाते हो गूगल में तो आपको देखना है, यहाँ पे गूगल में जाओगे तो एक तो ऐसे स्पीच वाला होगा कि भाई बोलते हैं ना बोलने से ही होगा वो वाला, और एक होता है ऐसा लेंस टाइप का बना। आप इस पे यहाँ क्लिक करोगे और व्हाट्सएप या फिर और जो स्क्रीन लिया है, मान लो इसको हमको कॉपी करना है, इसको हमने स्क्रीनशॉट ले लिया और उस स्क्रीनशॉट को अगर आप गूगल में जाके यहाँ पे लेंस में डालोगे तो ये क्या करेगा, आपको तुरंत कन्वर्ट करके दे देगा वर्ड्स में, और वो वर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर लो आप कहाँ, जहां आपको वर्ड्स में कॉपी पेस्ट जो करना है उसको आप कर सकते हो। क्लियर है बात, समझ में आई, नहीं समझ में आई? फिर मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज। ये देखिए ये आपको दिख रहा है फोन, हाँ सर मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे गूगल का ये माइक है और यहाँ एक लेंस बना हुआ है, देख रहे हो। जैसे मैं इस लेंस को ये लेंस को यूज करूंगा, ठीक है, ये ऑप्शन खुल जाता है। अब मान लो मुझे इसको कॉपी करना है, देख रहे हो, एक मिनट, ये देखो इसको कॉपी करना है, ठीक है। जैसे इसको कॉपी करोगे फिर यहां से मैसेज आ जा सकता है, यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करोगे, ये टेक्स्ट हो गया पूरा कॉपी। अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दो। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट ऑल करोगे, सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप इसको जहां आपको भेजना है वहां भेज दो। देखो जैसे ये आपको मान लो कॉपी टू कंप्यूटर में कॉपी करना है, कॉपी कर दो कंप्यूटर में, सारा चीज कॉपी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जहां पे आप हर एक कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करके उसको ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए एग्जांपल के तौर पर कह रहा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इन दिस द कैरेक्टर्स आर रीड विद द हेल्प ऑफ अ लाइट एंड दिस इज यूज्ड इन ऑफिस ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इन लाइब्रेरी। तो ये एक अलग तरीके का है, इसमें भी एक लाइट भी होता है। देखो एक और चीज होता है, ये तो हो गया मैंने फोन वाला बता दिया। ये वाला जो क्या होता है, ठीक है, इसमें एक लाइट बना होता है, उस लाइट के थ्रू हम उसको क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं और वो कैरेक्टर को रिकॉग्निशन करते चला जाता है और वही हमारा सिस्टम में चला जाता है। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है जी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सर ये तो बचपन से हम लोग करते हैं, नहीं अभी नेट में ना हो गया सर, ऑनलाइन। ऑफलाइन में था तो ये पाता, ये वाला पेज नहीं आता था आप लोग को, याद होगा आपको पेज, ये पेज देख के समझ में आ जाएगा, जहां A B C D ऑप्शन रहता था, ये वाला गोल गोल करते थे,
ठीक है, यहाँ गोल रहा, यहाँ गोल रहा, यहाँ गोल रहा, यहाँ गोल रहा, ये वाला था ना, इसको हम लोग गोल गोल भरते थे। तो इसको चेक करने के लिए एक मशीन होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओएमआर, इसको हम लोग ओएमआर शीट भी बोलते थे, याद होगा आपको, इसको हम लोग ओएमआर शीट बोलते थे। तो क्या वही कह रहा है कि इट इज अ टेक्नोलॉजी वेयर एन ओएमआर डिवाइसेस सेंसेस द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए मार्क सच एज पेंसिल मार्क। ओएमआर इज यूज्ड टू इन टेस्ट सच एज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखिए ये क्या करता है, ये पेंसिल मार्क को चेक करता है कि भाई पेंसिल मार्क वहां पे प्रेजेंस है या एब्सेंस है। अगर प्रेजेंस रहा तो उसकी प्रेजेंस दिखा देगा डिवाइस में, और अगर एब्सेंस रहा तो एब्सेंस दिखाएगा डिवाइस में। क्लियर है बात? तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। चलिए तीसरा जो है, वो तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्या सर, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल बारकोड रिकॉग्निशन। ठीक है, तो बारकोड देखिएगा, बारकोड का क्या मतलब हुआ सर, ये बारकोड जो है वो कहां पे आपको देखने को मिलेगा, जब मान लेते हैं आप चले जाते हैं किसी मॉल में, आप एक साबुन लेते हैं या फिर बिस्किट लेते हैं, उसके पीछे आप देखिएगा मॉल में जाएगा तो वो करेगा टिचुक टिचुक जैसे करेगा, फिर स्कैन करेगा, वहां पे आपको बता देगा सर इसका 35 रुपए हुआ। तो कैसे होता है, तो ये देखिए ये जो हैंड वाला है ना बना हुआ, इसमें एक कोड दिया होता है। देखिए जहां पे मोटा पतला अलग अलग तरीके का स्कैनर दिख रहा है ना आपको, पतला मोटा पतला, हाँ, तो इसको स्कैन करने के बाद ये आता है। अब देखिए ये कोड दिया होता है, ये कोड कितने डिजिट का होता है सर, ये 13 डिजिट का होता है। ये कितने डिजिट का होता है, 13 डिजिट का होता है, इसको याद रखिएगा। और फर्स्ट 3 डिजिट जो है, एक मिनट, फर्स्ट 3 डिजिट जो है वो शो करता है कंट्री कोड को, फर्स्ट 3 डिजिट वो बताता है कंट्री कोड को। क्लियर है बात? ये देखिए कंट्री कोड को बताता है। तो क्या बोल रहा है, आप पढ़िए, कह रहा है बारकोड रीडर्स आर द फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर्स दैट रीड द बारकोड्स और वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप्ड मार्क्स printed on a product containers. This is used in supermarkets and bookshops. Supermarkets में इसका यूज किया जाता है। देखिए मोटा पतला जेब्रा लाइन इसी को बोल दिया। तो आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है क्या कि कौन सा ऐसा लाइन है जिसको हम लोग मतलब मोटा पतला थीन और ये करके दिया जा सकता है, उसको कौन सा बारकोड बोलते हैं? तो ऑप्टिकल बारकोड रिकॉग्निशन इसको बोलते हैं। ठीक है, OBCR, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है MICR। अब MICR क्या है सर? MICR आपने देखा होगा मैग्नेटिक इंक, ठीक है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इंक वाला क्या बात हो गया सर? सही बात, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिएगा। ये देख रहे हो चेक, हाँ जी सर, इस चेक के नीचे ना यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, पता है 2 नंबर लिखा होता है। तो एक तो होता है चेक का नंबर, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है MICR कोड, जिसमें क्या होता है 9 डिजिट के कोड होते हैं, ये 9 डिजिट के कोड होते हैं। जो 3 डिजिट होता है, फर्स्ट 3 डिजिट, जो फर्स्ट 3 डिजिट होता है वो इसका सिटी कोड होता है, सिटी कोड, और जो सेकंड 3 डिजिट होता है वो इसका बैंक कोड होता है, और जो लास्ट 3 डिजिट कोड होता है ये इसका ब्रांच कोड होता है। ठीक है, तो जब भी आप कभी चेक देखिएगा ना तो यहाँ सिटी कोड, जैसे अगर किसी का सिटी कोड है 8250, तो 825 यहाँ पे दिखेगा आपको हमेशा सिटी कोड आपके चेक पर, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये तो कोई पूछते कि भाई जब सबसे पहले MICR में कितने कोड होते हैं, जो होते हैं सर 9 डिजिट के कोड होते हैं। फर्स्ट 3 कोड किसका होता है सर? सिटी कोड होता है। सेकंड 3 कोड बैंक का होता है, और थर्ड में ब्रांच कोड होता है। चलिए अब इसको देखिए, अब यही जो 9 कोड होते हैं उसी को स्कैन करने के लिए MICR मशीन होती है। देखिए देखो MICR क्या कहता है, कहता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कह रहा है इट इज अ कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज्ड प्राइमरली बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री। किसके द्वारा यूज किया जाता है जी? बैंकिंग इंडस्ट्री के द्वारा, टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ द चेक को प्रोसेसिंग करने के लिए। अब देखो चेक को प्रोसेसिंग करने के लिए कौन यूज करता है? बैंकिंग इंडस्ट्री। कह रहा है MICR कैरेक्टर्स, चेक नंबर, अकाउंट नंबर, ये दोनों रहता है। कहता है आर प्रिंटेड इन ए स्पेशल इंक यूजुअली कंटेनिंग इन आयरन ऑक्साइड। ठीक है, कहता है व्हेन अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स इंक नीड्स टू बी रीड, इट पासेस थ्रू अ machine which magnetize the ink, and there will be a reader sorter unit which translate the magnetic information into characters। तो characters तो देखिए यही चीज है कि एक मशीन है जो क्या करती है, अपने एक मैग्नेटिक इंक यूज किया जाता है उस पे चेक पे, और उस मैग्नेटिक इंक को वो कैरेक्टर के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करके फिर उसको इंफॉर्मेशन दे देती है। वही काम किसका है? MICR का। कह रहा है MICR प्रोवाइड्स अ सिक्योर हाई स्पीड ऑफ स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इट स्कैन्स अबाउट 2600 चेक्स
इन अ मिनट। बताओ, मतलब 2600 चेक एक मिनट में क्या कर सकता है, ये स्कैन कर सकता है, इतना फास्ट होता है ये। क्लियर बात? हाँ जी। तो उस चेक में सारा चीज डिटेल दिया रहता है। मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट देखो, पहला वाला कोड तो उसको चेक का रहता है, उसके बाद 9 डिजिट का जो कोड रहता है उसमें सिटी कोड 3, बैंक वाला 3 और लास्ट का 3 ब्रांच कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं टच स्क्रीन। सर टच स्क्रीन क्या होता है? सर बड़ा टची हो गए हम। अब देखो मेरे पास क्या, ये टच स्क्रीन है, ये पेन है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी। टच स्क्रीन क्या होता है? जो आपको टच पैड होता है ना, ठीक है, जैसे कोई भी स्टूडेंट फोन है तो फोन का टच स्क्रीन होता है। ये देखिए फिंगर के थ्रू जो टच कर सकते हैं, ये देखिए मैंने इसको टच किया, ये खुला हुआ है, ये मैंने टच किया, मान लेते हैं गूगल पे टच कर दिया, तो फिंगर के थ्रू क्या होता है, वो टच किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टच स्क्रीन। इसमें कुछ खास है नहीं, बस इस अगर टच स्क्रीन से सवाल भी आएगा तो क्या आएगा कि इनपुट डिवाइस में है या आउटपुट डिवाइस में, बस दैट्स इट। जॉयस्टिक क्या होता है? ये जॉयस्टिक भी आप देखे होंगे, बेसिकली बच्चे लोग जो गेम खेलते हैं देखा है आपने? हाँ, तो वो एक गेम खेलने वाला जो होता है ना, ऐसे करते हैं पूरा ऐसे ऐसे करते हैं ना बच्चे लोग, ऐसे ऐसे, वो ये वाला, ठीक है, तो वो वाला चीज है ये। तो इसको आज अक्सर एक सवाल भी पूछा जाएगा, तो इसको पूछ सकता है भाई गेम्स खेलने के लिए, बच्चों के गेम्स खेलने के लिए जो यूज होता है, ठीक है, ऐसा डिवाइस, ऐसा इनपुट डिवाइस जो गेम्स के लिए होता है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आप a joystick is an input device consisting of a stick that pivots on a base, reports in an angle or direction to the device it is controlling। तो देखिए एक बेस बना हुआ है, ये देखिए यहाँ, और इसके थ्रू क्या हो रहा है, एक कंट्रोल हो रहा है ना, कंट्रोल करने के लिए मैं खड़ा हूँ, फिर ऐसे ऐसे हुई कर रहा है, नहीं, हाँ ये वाला। Joystick are often used to control video games and usually have one or more push button whose state can also be read by the computer। तो इसका क्या, ये किसके लिए है सर? वीडियो गेम्स के लिए, जो बच्चे खेलते हैं, और एक से ज्यादा पुश बटन हो सकता है जो कंप्यूटर रीड कर सकता है इसको, ठीक है। तो इसका भी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं। अब माइक्रोफोन क्या है सर? माइक्रोफोन ये देख लीजिए, ये क्या है? माइक्रोफोन ही है कि मैं जो बोल रहा हूं ये इसको रिकॉर्ड करके कहां दे रहा है, इनपुट दे रहा है सीधे कंप्यूटर में, और वहां जाके सीधे रिकॉर्ड हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ जी। तो ये माइक्रोफोन, और ये जो माइक सिंगर गाते हैं ना, नहीं, वो सारा क्या, माइक्रोफोन ही है जो इनपुट लेता है और दे देता है सीधे सीपीयू को या फिर सामने वाले कैमरा को, किसी को भी, ठीक है। हाँ जी। तो आप क्या बोल रहा है माइक्रोफोन? देखिए कह रहा है माइक्रोफोन, कहता है इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस और साउंड इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर में साउंड या वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कह रहा है माइक्रोफोन इज अ डिवाइस दैट कैप्चर्स ऑडियो बाय कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो साउंड वेव है, जो साउंड निकल के आ रही है, जैसे मैं बोल रहा हूं, और मेरे साउंड को क्या कर रहा है, वो कैप्चर कर रहा है, और डिवाइस को वो फिर कहां भेज दे रहा है सर? भेज दे रहा है आपका कंप्यूटर में। कह रहा था दिस सिग्नल कैन बी एम्पलीफाइड एज एन एनालॉग सिग्नल, मे बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल व्हिच कैन बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर और अदर डिजिटल ऑडियो डिवाइस। अब बोल रहा भाई साहब ये जो ऑडियो डिवाइस है इसको हम कैप्चर करके रख रहे हैं, और यही जो के सामने कैमरा लगा हुआ है ये रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर क्लास आपके सामने, तो मैं विजुअल भी आपको दिखा रहा हूं और बातें बोल के भी बता रहा हूं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं तो लिखा भी रहा है, दिख भी रहा है, और मैं बोल भी रहा हूं। क्लियर है बात? तो माइक्रोफोन का यूज क्या कि सर आप सीधा सीधी आपका जो वेव्स आ रहा है, आवाज आ रही है, उस आवाज को रिकॉर्ड करके इनपुट दे देना किसको? कंप्यूटर को। तो ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये देखिए यही वाला माइक है मेरे पास, है ना, मैं आपको दिखाऊं, हाँ थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देख रहा है, हाँ, तो ये यही वाला माइक है, ये तार है, ठीक है, ये, और ये अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये तो पूरा निकल जाएगा, इसलिए मैं भी निकालूंगा नहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज मेरे पास अवेलेबल है। तो इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। अब देखिए ये जो सिंगर्स लोगों के पास रहता है, ठीक है, बहुत पॉडकास्ट करते हैं, तो ये वाला यूज करते हैं लोग, है ना, ये पॉडकास्ट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्या, वेब कैमरा। तो वेब कैमरा भी क्या है? एक तरह का कैमरा है, ठीक है। जैसे ये बड़ा वाला कैमरा मेरे सामने लगा हुआ, उसी तरीके से वेब कैम भी होता है, जो सिस्टम पे लगा होता है या कहीं भी लगा होता है। उसका यूज बेसिकली बहुत कम होता है। कह रहा है इट इज यूज्ड टू कैप्चर द इमेजेस और इनपुट इनटू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में इनपुट लेने के लिए, इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भी आपने देखा होगा एक वीडियो है जिसमें क्या होता है कि इतना बड़ा अगर स्क्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको आदमी होगा, इंसान होगा, आपको दिखता होगा वीडियो में, और ये यहाँ पढ़ा रहा होगा, जो यहाँ लिखता होगा वो यहाँ लिखा रहा होगा, इस जगह पे लिख रहा होगा, ठीक है। तो इस किसकी वजह से? वेबकैम की वजह से। और ये ऐसा माइक लगा लेता है ताकि वो उसकी आवाज रिकॉर्ड होके इसमें चले जाए, और फिर आपके सामने वीडियो और ये दिखता है आपको। क्लियर है बात? देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है द वेबकैम, इसको मैं बड़ा कर दूं थोड़ा, ठीक है, बड़ा कर दूं
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए क्या कह रहा है, द वेबकैम इज ए कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए कंप्यूटर एंड सेटअप इन ए फिक्स्ड पोजीशन, इट फिट्स वीडियो एंड स्टिल पिक्चर्स टू द वेबसाइट। तो देखिए क्या यार पिंक आ गया मेरे पास, ये तो गर्ल्स फेवरेट है, नहीं छोड़ो खैर इग्नोर करो। तो देखो ऐसा होता है वेबकैम, ठीक है, एक जगह पे फिक्स कर दो उसको, वो आपको क्या करेगा, कैप्चर रिकॉर्ड करेगा वीडियो और ये क्या बोलते हैं इसको, इमेजेस को, और फिर वो आपको कंप्यूटर सिस्टम तक भेज देगा। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस ही है। अब देखिए ये कहता है लाइट पेन, ये पेन आपको दिख रहा है सर, यही पेन तो आप यूज कर रहे हैं, ये देखिए है ना, वही पेन है ना, हाँ जी सर। अब ये पेन हम यूज कर रहे हैं और किस में यूज कर रहे हैं, आपको ये भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मेरे पास क्या है सर, एक पैड है, जो ये नीचे पैड रखा हुआ है, ये पैड देख रहे हैं, तो ये पैड है, तो ये डिजिटल पैड है मेरे पास, डिजिटल, ये डिजिटल नहीं दिखाया गया लेकिन ये डिजिटल पैड है। अब इस पैड में मैं जो भी लिखूंगा, ठीक है, ये आपको दिखेगा, क्लियर है बात। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइट पेन, ये एक तरह का पेन है, ये भी इनपुट डिवाइस में ही आता है, ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आई बात, हाँ जी सर। कह रहा है, अब देखिएगा मैं कह रहा है, इट इज यूज डायरेक्टली राइट एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो किसके लिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको डायरेक्टली राइट और ड्रॉ करने के लिए। तो यही तो मैं कर रहा हूं, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, और सर मैं आपको लिख रहा हूं, बार बार दिखा रहा हूं, देख लीजिए मेरा नाम नेट वाला भैया है ना, तो ये मैं लिख रहा हूं, मतलब समझ में आ रहा है, तो ये वाला बात है। तो क्या बोल रहा है, फिर देखिए कह रहा है, लाइट पेन इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस in the form of light sensitive event used in conjunction with a computer CRT display। क्या बोलते हैं CRT को, कैथोड रे ट्यूब। कह रहा है, it allows the user point display objects or draw on the screen in a similar way to touch screen but with a greater position accuracy। तो ये बात ध्यान रखिए, ये भी किसका काम, टच स्क्रीन का ही काम कर रहा है, लेकिन टच स्क्रीन में क्या था, हम हाथ से उंगली से टच करते हैं, यहाँ उंगली से टच करेंगे ना कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे पेन से लिखेंगे ना सब लिखाएगा, क्लियर बात। तो ये पेन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है जो सिस्टम को इनपुट देता है। अब चलिए ट्रैक बॉल, ये तो आउटडेटेड हो गया बहुत सारा, लेकिन ट्रैक बॉल फिर भी एक बार सुन लीजिए ट्रैक बॉल का क्या मतलब है। ये देखिए आई, तो ट्रैक बॉल भी क्या होता था सर, ट्रैक बॉल भी पहले जानते हो, आपका ब्लैकबेरी का अगर बहुत पुराना फोन आपने देखा होगा ना, तो उसमें रहता था ट्रैक बॉल, इसको घुमाते रहते थे, बीच में रहता था, ऐसे ये बीच में रहता था और इसको घुमा घुमा के हम देखते थे। ये देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू अ माउस, माउस का अल्टरनेटिव था। कह रहा है इट हैज अ बॉल रोटेटेड बाय द हैंड टू मूव द पॉइंटर, पॉइंटर को मूव करने के लिए एक बॉल होता था, उस बॉल, ये बॉल देख रहे हो, ये बॉल, इस बॉल के थ्रू मूव करते थे। कह रहा है ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग अ बॉल हेल्ड बाय अ सॉकेट containing sensors to detect the rotation of ball about who access like an upside downside, है ना, with a mouse with an exposed protruding ball. The user rolls the ball with the thumb, a fingers or the palm of the hand to the mover pointer। तो बोल रहा भाई साहब, या तो आप हाथ से कर लेते थे, या थंब से कर लेते थे, या फिंगर्स के थ्रू करते थे, क्या मूव करते थे आप इधर उधर ऐसे वैसे करते थे, नहीं। तो ये आपका क्या आउटडेटेड हो गया, इसलिए वर्जन चला गया। अब चलिए वॉइस रिकॉग्निशन। सर वॉइस रिकॉग्निशन क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन है ना गूगल वाला आपके पास, तो वो बोलता है ना बोलने से सब होगा, इतना इतना ऐड तो होता है कि गूगल पे क्या करिए, आप गूगल पे क्लिक करिए, वो आप जो बोलेंगे वहां से बाहर आ जाएगा। ये देखिए लिख दिया मैंने, बोलने से सब होगा, नहीं, बोलने से सब होगा। कह रहा है इट इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द ऑडियो साउंड, ऑडियो साउंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए एग्जांपल क्या है, गूगल वॉइस रिकॉग्निशन। गूगल वॉइस रिकॉग्निशन होता है ना, वो जो ऐसा वाला फिगर बना होता है, बगल में गूगल यहाँ पे लिखा होता है गूगल का फिगर में, और ये बना होता है, और बगल में एक लेंस लगा होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसके तरह का। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो भी हम बोलते हैं वो मेरे सामने आके प्रेजेंट हो जाता है। और ये है जी टच पैड। तो टच पैड क्या, टच पैड तो कंप्यूटर में आप लगा, सॉरी किसमें, लैपटॉप में लगा होता है, कंप्यूटर में तो नहीं। ये देखिए ऐसे ही हम लोग टच करते हैं, ये भी कर्सर का जैसा ही काम करता है। क्या बोल रहा है, कह रहा है इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए होता है। अ पॉइंटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड सरफेस दैट कैन ट्रांसलेट द मोशन एंड द पोजीशन ऑफ अ यूजर्स फिंगर और स्टाइलस टू अ रिलेटिव पोजीशन ऑन अ स्क्रीन। तो एक स्क्रीन पे रिलेटिव पोजीशन दिखाने के लिए ये सारा का सारा काम किया जाता है। तो ये भी किसकी तरह है, कर्सर की तरह है। क्लियर है, हाँ जी। तो ये देखिए, ये था कि आपका इनपुट डिवाइसेस, इसको आप ध्यान से समझिएगा। बेसिक चीजें समझने से अगर आप इसको समझ गए एक बार में, तो कोई भी इसका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। समझ में आ गई बात, हाँ जी सर। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में आउटपुट डिवाइसेस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।